हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी का अगस्त 2022 से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, अगर आप उसको देने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में करंट अफेयर्स को लेकर के एक दुविधा उत्पन्न हो रही होगी कि आखिर करंट अफेयर्स कब से लेकर के कब तक पढ़ा जाए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, खास करके आपके लिए मैंने यह वीडियो लेकर के आया है। इस वीडियो को देखने के बाद 60 से 70% जो आपके मन में दुविधा है वो समाप्त हो जाएगी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का अभी रिसेंटली जो लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 और लेवल 2 का पेपर लिया गया है, उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। लगभग 200 प्रश्न है और निश्चित रूप से इसको देखने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो ग्रुप डी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इससे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार करंट अफेयर्स की भांति मैं सभी विषय को आपको अलग अलग वीडियो में कवर करवा दूंगा। जितने भी प्रश्न रेलवे एनटीपीसी CB2 में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं अलग अलग वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जेल पर्यटन पहल जो है यह किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए चीफ मिनिस्टर बने हैं एकनाथ शिंदे। याद रखेंगे इसका नाम, एकनाथ शिंदे अभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और महाराष्ट्र के अभी राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत जो की थी ये जनवरी 2021 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका जनवरी 2021 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 3 अगस्त 2021 को खाली स्थान दिया गया है। बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? यहाँ डेट भी मेंशन किया गया है। रेलवे में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, डेट मेंशन कर दिया जाता है और बैक डेट के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं हर्षित रजा। ये 69वें ग्रैंड मास्टर हैं। अच्छा, अब जो हैं 74वें ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं। 74वें ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? तो राहुल श्रीवास्तव है। उसके बाद देखिए 70वें ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखेंगे, राजा ऋत्विक है। उसके बाद 71वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये संकल्प गुप्ता है। 72वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो मित्राब गुहा है। 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम हैं। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये हैं के शैलजा। के शैलजा जो हैं यह केरल के पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रही थी। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर ये केरल की रह चुकी हैं के शैलजा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो यह चक्रवात तौकाते था। अच्छा, तौकाते का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण म्यांमार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा बहुत उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश कौन था? रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़े के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर इसका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को, देखिए इस सारे प्रश्न जो हैं करंट अफेयर के अभी रिसेंटली हैं और कम से कम लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको पढ़ करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप 1 साल के करंट अफेयर पढ़ेंगे। मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ की सरकार ने किया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर देखिए नंबरिंग किया रहता है 1 2 3 4। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश ने जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है? तो ये किस देश का है? तो ये हांगकांग का है। हांगकांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में भारत का जो स्थान था 2020 में वो 131वां था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो यह देश यूएसए है। कौन सा देश है जहां पर स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो ये अमेरिका का है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए पीएसएलवी C-51 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? तो इसका नाम है सिंधु नेत्र उपग्रह। अच्छा, इसको विकसित किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये आप पढ़ करके जाएंगे। तो टोटल 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक में एकल संस्मरण में 2 पैरालंपिक पदक जीता है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था पैरा ओलंपिक का? तो जापान के टोक्यो में किया गया था। और ये अवनी लेखरा जो हैं, इन्होंने जो है 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते थे इसमें। चलिए उसके बाद एक स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने और एक कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है कि उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेगुम्स प्रोजेक्ट, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है, के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राइट आंसर इसका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरिया लुइसेली, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है, को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए प्रश्न को। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव। ठीक है, लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे वेलेरिया लुइसेली। ये कहाँ के हैं? तो ये मैक्सिको की ऑथर हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट, यहाँ पर देखिएगा जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से। तो ये सस्मिता लेंका है। कौन है? सस्मिता लेंका है। सस्मिता लेंका जो है ये उड़ीसा फॉरेस्ट सर्विस की ऑफिसर हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन के जो लेखक हैं ये हैं विक्रम चंद्र। विक्रम चंद्र राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि जियान लुइगी डोनारुमा, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है जियान लुइगी डोनारुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? तो फ्रेंड्स यह एक इटालियन फुटबॉलर हैं। कौन है? इटालियन फुटबॉलर हैं। राइट आंसर इसका खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेरेह, यहाँ पर देखिए पाम जुमेरेह लिखा गया है, निम्न में से किस देश की परियोजना है? तो यह है यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की यह परियोजना है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, तालवादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये उस्ताद जाकिर हुसैन हैं। देखिए जाकिर हुसैन जो है ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की है? तो ये फ्लिपकार्ट के साथ किया है, फ्लिपकार्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर, यहाँ पर देखिए हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। अच्छा, जो इसरो के अभी वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो कौन है? तो एस सोमनाथ हैं, ये याद रखेंगे। राइट आंसर इसका वायु हो जाएगा। ठीक है, वायु जो है यह हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए जनवरी 2022 वाला भी करंट अफेयर पूछा गया था। तो फ्रेंड्स यह है NV रमन्ना। ऑप्शन नंबर इसका 2 जो दिया गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं।
क्रम भी आपको याद रखना है, रेलवे में क्रम भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि किस पूर्व एथलीट को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है अंजू बॉबी जॉर्ज, यह इंडियन एथलीट हैं, ध्यान रखेंगे, अंजू बॉबी जॉर्ज। उसके बाद देखिए निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो फ्रेंड्स यह निसार है। निसार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नाम में ही है नासा इसरो, नासा इसरो याद रखेंगे। मैं पूरा फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का नाम क्या था? तो इसका नाम था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में खाली स्थान दिया गया है, पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर नॉर्वे है, भारत का स्थान 131वां है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो फ्रेंड्स यह बन गई हैं पीवी सिंधु। कौन बन गई हैं? पीवी सिंधु बन गई हैं। उसके बाद देखिए कि अगस्त 2021 में टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता था? तो भारत ने कांस्य पदक हॉकी में जीता था कई वर्षों के बाद, और ये जर्मनी को हरा करके जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनप्रीत सिंह कैप्टन थे। अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? सोमनाथ में याद रखेंगे, कहाँ पर? सोमनाथ में पार्वती मंदिर की आधारशिला तो नरेंद्र मोदी ने रखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी थी? तो ये राजनाथ सिंह ने दिया। राजनाथ सिंह के पास अभी वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है? तो फ्रेंड्स ये रक्षा मंत्री हैं। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में DRDO ने पाइथन, ठीक है, पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए पहली जो भी हो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में किया गया। उसके बाद देखिए दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो देखिए भारत ने इसमें जो है 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 5 सिल्वर मेडल जीते हैं यानी कि रजत पदक, और 6 जो है कांस्य पदक जीते हैं। तो देखिए 8 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ग्लोबल साउथ में आहार, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए जुलाई 2021 में भारत में विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रौद्योगिकी नवाचार मंचों यानी कि प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है? तो ये 6 जो है ये प्लेटफॉर्म जो है इनका शुभारंभ किया गया है। उसके बाद देखिए कि सितंबर 2021 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किस भारतीय हस्ती को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो भारतीय नियुक्त किए गए हैं दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में, ये हैं तेजस चौहान। उसके बाद देखिएगा कि विच इंडियन अमेरिकन लेड स्टार्टअप वाज अवार्डेड द नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स, ठीक है, टीम अवार्ड ऑन 11 अगस्त 2021। तो ये सॉफ्टवर्थी हो जाएगा, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम अवार्ड जो 11 अगस्त 2021 को दिया गया था, सॉफ्टवर्थी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया था? तो ये अमेजेनिया 1 था जो कि ब्राजील का था, अमेजेनिया 1, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा
कि 20 अगस्त 2021 के पीएमओ द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ सैरगाह, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया सोमनाथ सैरगाह को किस योजना के तहत विकसित किया गया? तो ये प्रसाद योजना है। प्रसाद योजना में क्या है? तो देखिए इसमें चिन्हित जो तीर्थ स्थल हैं उनका समग्र विकास किया जाएगा। तो ये प्रसाद योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रसाद योजना, राइट आंसर इसका प्रसाद योजना हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, अब 2021 भी आ गया है। निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये मध्य प्रदेश है। 2021 वाला भी मध्य प्रदेश होगा। प्रत्येक 2 साल पर यह वन रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 राकेश अस्थाना को जो है अपॉइंट किया गया है। तो ये कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस के रूप में, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में निम्नलिखित में से किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज, ठीक है, ग्रैंड प्राइज ऑफ फुकुओका प्राइज, ये जापान का है, सम्मानित किया गया? तो ये किया गया पी साईनाथ को, ठीक है, पालागुमी साईनाथ, पी साईनाथ आप याद रखेंगे। फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन रांची में किया गया था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये दीपिका कुमारी हैं, ठीक है, ये आर्चरी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? नामदा शिल्प याद रखेंगे नाम। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए जनवरी 2022 में विधानसभा उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा जो है उसको संशोधित करके कितना लाख कर दिया गया था? तो ये 40 लाख कर दिया गया था। अभी रिसेंटली ये प्रश्न जो है पूछा गया 2022 का है, इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे, 40 लाख हो जाएगा। उसके बाद देखिए सितंबर 2021 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को निम्न में से किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह आपका एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड यानी कि एसडीजी प्रगति पुरस्कार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो तानसेन सम्मान 2020 मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया सतीश व्यास को, सतीश व्यास को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 10 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक पुरुष भाला रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक मेंस जैवलिन रैंकिंग में किस स्थान पर थे? तो ये दूसरे स्थान पर हैं, ठीक है, दूसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। देखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जो हैं ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। उनके द्वारा 2021 में शुभारंभ किए गए नए भू स्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम युक्त धारा है। क्या है? युक्त धारा इसका नाम है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्यता, ठीक है, यहाँ पर देखिए यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप तो ये अफ्रीका है, पहला एशिया हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने IREDA के किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो IREDA इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसको ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता था? तो ये समीर बनर्जी हैं। ऑब्वियसली आपको याद भी होगा ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो भारत जो आता है ये मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अप्रैल 2021 में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि जो DRDO है उसके द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी? तो ये इमेजिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद के राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये रायपुर में किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये मेघा मजुमदार हैं,
याद रखेंगे। बर्निंग जो है यह किनका पुस्तक है, तो मेघा मजुमदार का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जियोर्जी पेरिसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो ये देखिए जियोर्जियो पेरिसी जो हैं ये कहाँ के हैं, तो ये इटली के हैं। इनको भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया था। एक तो हो गए जियोर्जियो पेरिसी जो कि इटली के हैं। उसके बाद देखिए क्लाउस हैसलमैन ये जर्मनी के हैं, और एस्क्यूरो मनाबे जो कि जापान के हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में है। 40वां भारतीय स्थल जो है यह क्या कौन सा है, तो ये कच्छ का रण है, यह गुजरात में है। उसके बाद देखिएगा कि फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के अंतर्गत निम्न में से किस SAI क्षेत्रीय केंद्र में पैरा केंद्र स्थापित किया है। तो ये क्या है, गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद देखिएगा कि किन 2 देशों द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया। तो ये भारत और यूके के बीच में, भारत और यूनाइटेड किंगडम, कोंकण शक्ति 2021। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23, देखिए नया प्रश्न है, 22-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है, नहीं पूछा गया। तो ये संचार हो जाएगा, ठीक है, संचार हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया है। तो यह राज्य जो है यह हरियाणा है। खेल नर्सरी योजना हरियाणा ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया है। तो ये चिनाब नदी पर। इसकी ऊंचाई जो है नदी तल से 359 मीटर है, इसको भी याद रखेंगे। और ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, चिनाब नदी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने ब्लैक चेन, यहाँ पर देखिएगा ब्लॉकचेन संचालित तकनीक प्रयुक्त करके डिजिटल प्रमाण पत्र विकसित किए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा PMRBP 2021 और 22 के 61 विजेताओं को दिया जाना था। तो ये IIT कानपुर ने इसको विकसित किया है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 नहीं दिया गया है। देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार टोटल 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है, नहीं दिया गया है डॉक्टर धीरज कुमार को। बाकी देखिए डॉक्टर अमित सिंह को जो है इनको जैविक विज्ञान श्रेणी में दिया गया है, डॉक्टर अनीश घोष को गणितीय विज्ञान श्रेणी में दिया गया है, और डॉक्टर विजय कुमार सौखिया को जो है पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान श्रेणी में दिया गया है। अगला प्रश्न कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 के निम्न में से किस देश की ग्रामीण आबादी लगभग शून्य है। तो लगभग शून्य कुवैत की है ग्रामीण आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 19 मार्च 2021 को अमिताभ बच्चन को इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह पुरस्कार है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव, ठीक है, इस पुरस्कार से जो है अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी जनगणना ब्यूरो 1 जुलाई 2021 के आंकड़े के अनुसार निम्न में से कौन सा देश विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। पहला चाइना, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2021 को उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मैरीकॉम के साथ और कौन ध्वजवाहक थे। तो ये मनप्रीत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर इसका एटीएन ग्लिचिच पुरस्कार, ठीक है, एटीएन ग्लिचिच पुरस्कार, याद रखेंगे इसको। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि जून 2021 में अर्थशास्त्री रेबिका ग्रिस्पैन, ये कहाँ के हैं रेबिका ग्रिस्पैन। तो फ्रेंड्स यह कोस्टा रिका के हैं। कि उनको किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो इनको अंगटाड का किया गया है, ठीक है, अंगटाड का किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुलदीप सिंह को किसका जो है एडिशनल चार्ज जो है दिया गया है। तो इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, इनका जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है कुलदीप सिंह। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने जुलाई 2021 में इटली के प्रसिद्ध कैसीनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया। भारतीय सेना स्मारक इटली के कैसीनो शहर में उद्घाटन किया था MM नरवणे ने, ठीक है, MM नरवणे जो है यही इन्होंने ही उद्घाटन किया था। जुलाई 2021 में निम्न में से किस अस्पताल को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में IMCRBNU, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में दिया गया IMCRBNQ, यहाँ क्यू है, ठीक है,
परफॉर्मेंस एक्सीलेंस ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया। तो यह जो अस्पताल है इसका नाम है कस्तूरबा अस्पताल, जो कि मणिपाल में है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2022 को निम्न में से किस लड़ाकू विमान पायलट को भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस में झांकी में हिस्सा लिया था? तो यह लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह है। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली यह पहली महिला फाइटर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि VR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इनको जो है वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, विवेक राम चौधरी को। अगला प्रश्न करिए कि 16 फरवरी 2021 को नगोजी अंकोजो-इवेला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाइजीरिया की हैं और ये WTO की 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। पूछा गया कि किस देश के हैं, तो मैंने आपको बता दिया ये नाइजीरिया की हैं। उसका चलिए अगला प्रश्न है कि 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये थियोडोर भास्करन है, थियोडोर भास्करन। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में SN घोरमड़े इनमें से कौन सा पदभार इन्होंने संभाला है? तो ये नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं, SN घोरमड़े। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अनिता देसाई है। अनिता देसाई की पुस्तक इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखेंगे। क्लियर लाइट ऑफ डे अनिता देसाई की पुस्तक है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि विच इंडियन बॉक्सर वाज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियंस एंड वेटनर्स कमिटी इन मार्च 2021। ठीक है, मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज को जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का चैंपियंस और वेटनर कमिटी का जो है इनको चेयरपर्सन बनाया गया? तो ये मैरी कॉम है। उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो ये सेवा क्षेत्र है, इसको तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पालेगा? तो अब पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है 1 जुलाई 2022 से। तो राइट आंसर जुलाई 2022 हो जाएगा। 1 जुलाई डेट भी अब याद रखेंगे आप। उसके बाद चलिए कि ASBC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म एशिया एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो जाएगा। ठीक है, एशियाई युवा जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 39 मेडल्स जीते हैं। उसके बाद चलिएगा कि PM नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की थी? तो ये किया था अगस्त 2021 को, अगस्त 2021 याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे NSG काउंट IID, NSG यहाँ में लिखते हैं NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड से जो है यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये है शैलेश गणपुले। ठीक है, शैलेश गणपुले हैं। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस यानी कि कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो ये दुबई गवर्नमेंट है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्य सेन ने किसे हरा करके इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल का फाइनल जीता है? तो ये लोह किन यू को हरा करके। किसको? लोह किन यू को हरा करके। किस राजनेता ने मीर जाफर ओ अन्य नाटक यहाँ पर देखिएगा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है व्रत बसु को। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में वैश्विक जन्म दर कितनी थी आशोधित? तो ये 17.98% थी। दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? कहां पर? मध्य प्रदेश में भारतीय सेना ने, यह NSCS के साथ यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? तो 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा किस कार्य के लिए बिहान और 9 अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो साइबर बुलिंग रोकने हेतु मोबाइल ऐप बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा घरेलू कचरे का पुनर्चक्रण करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटारे के लिए। ठीक है, ये वाला सही होगा, ये मैंने गलती से बता दिया, ये वाला सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के सत्यराम रियांग प्रसिद्ध जो है यह किस शैली के नर्तक हैं जिन्हें 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो होजगिरी।
होजगिरी कहाँ की लोक नृत्य है? तो ये त्रिपुरा की लोक नृत्य है, याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है यह। होजगिरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत निम्न में से किस संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ओपेक का, यानी कि जो पेट्रोलियम निर्यातक संगठन है उनका सदस्य नहीं है, बाकी सभी का सदस्य देश है। उसके बाद देखिएगा कि अप्रैल 2021 में उपराष्ट्रपति ने सरला दास की 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। वे किस साहित्य के महान विद्वान थे? तो ये ओडिया के, ठीक है, ओडिया के महान विद्वान थे सरला दास। उसके बाद देखिए निम्न में से किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये मीराबाई चानू है, भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक है। चलिए, और रजत पदक जीता था इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में। अगला प्रश्न है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने के कुल उत्पादन में निम्न में से किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा देश 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में आखिरी स्थान पर है? पहला स्थान किसका है? जरा पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए। आखिरी स्थान पर सोमालिया है, पहले स्थान पर कौन है? कमेंट करके बताइएगा। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मूंगफली के कुल उत्पादन में निम्न में से किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? तो गुजरात में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संसद ने संसदीय कार्यवाहियों से जुड़ी गतिविधियों को देखने के लिए डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। कब किया था? तो ये जनवरी 2022 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड, याद रखेंगे किसके उपन्यास है? तो नमिता गोखले की। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गौतम चिंतामणि ने लिखा है द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 के दौरान टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये अफगानिस्तान के राशिद खान बन गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अगस्त 2021 में किस मंत्रालय ने यूएएस नियम 2021 को निरस्त करने और उसका स्थान पर उदारीकृत ड्रोन नियम ड्रोन रूल्स 2021 लागू करने का निर्णय किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, नगर विमानन मंत्रालय। उसके बाद देखिएगा कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाली एम.आर. रादुकाने किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यह टेनिस किस क्षेत्र के हैं? टेनिस के हैं एम.आर. रादुकाने, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जून 2021 में भारत और किस देश ने जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने और द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारत और भूटान है। कौन है? भारत और भूटान, जिसने जून 2021 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद देखिएगा कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता था? तो ये है राजा अंगद बाबा, ठीक है, इन्होंने ही जीता है। उसके बाद देखिएगा कि नवंबर 2021 में किस अनुसंधान संस्थान ने स्टीम बोट नामक एक नई लोकप्रिय ऑनलाइन टॉक सीरीज शुरू की है जो कला को स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, यहाँ देखिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के साथ एकीकृत करती है? तो यह जो है HBCFESE और TIFR मुंबई ने इसको डेवलप किया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत में कुल आयात में से किस देश का योगदान सर्वाधिक है? तो यह चाइना का योगदान जो है सर्वाधिक है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वरगानी कप शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो ये कौन जीता है? तो जीता है SR ललित बाबू ने, SR ललित बाबू ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर देखिएगा कि DAY NRLM ने जागरूक अभियानों के माध्यम से 10 से 17 जनवरी 2022 तक कृषि पोषक उद्यान सप्ताह मनाया है। ग्रामीण परिवारों में एग्री न्यूट्री गार्डन की स्थापना करने हेतु प्रोत्साहित किया। DNRLM का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये फुल फॉर्म निश्चित रूप से आप याद रखेंगे, और रखें चाहे ना रखें, ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, DAY NRLM का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये लीनी रात्रि ओक्टीला ने जीता है, लीनी रात्रि ओक्टीला ने।
अगला प्रश्न करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि के लिए भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश था? तो यह मोनाको है। कौन सा देश है? मोनाको। उसके बाद देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का कितना प्रतिशत भाग स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए अलग रखा गया है? तो ये 25% रखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय वन रिपोर्ट 2021, देखिए 2021 वाला भी पूछा गया है। भारत के इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का सापेक्ष सर्वाधिक वन आवरण या क्षेत्र मौजूद है सबसे ज़्यादा? तो ये लक्षद्वीप में है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे क्या हैं? तो ये एक्वाकल्चर साइंटिस्ट हैं, यानी कि जलीय कृषि वैज्ञानिक हैं, सुबन्ना अयप्पन। उसके बाद देखिए 2 फरवरी 2022 को जारी प्रेस सूचना ब्यूरो विज्ञप्ति के अनुसार मेघालय में निम्न में से कहाँ पर? मेघालय में निम्न में से किस स्थान को सैफरन बाउल, यहाँ पर देखिए सैफरन यानी कि केसर बाउल परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है? ये तुरा है। ठीक है, तुरा जो है कहाँ का है? मेघालय का है। उसके बाद देखिए अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने प्राप्त हुई थी? तो ये अगस्त 2021 में इसकी प्राप्ति हुई थी, अनिवार्य रक्षा सेवक विधेयक पर मंजूरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किसके सहयोग से फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट, ठीक है, का शुभारंभ किया है? तो ये इंटेल इंडिया के साथ किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिक डांस द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अपर्णा सतीशन को किया गया है, अपर्णा सतीशन को। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि जेनेसिस प्राइज 2022, अंग्रेजी में लिखा गया जेनेसिस प्राइज की विजेता अल्बर्ट बोरला निम्न में से किस कंपनी के सीईओ हैं? तो ये यहाँ पर फाइजर इंक के हैं, फाइजर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि महिला एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट ने भारत में निम्न में से किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता? तो ये चाइना को हरा करके जीता। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिसंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक जो है इनको नियुक्त किया गया है। किनको? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया को। अगला प्रश्न है कि 1 अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के प्रथम मानविक महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ कहाँ से किया? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर इसका हो जाएगा चेन्नई। तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को, लगभग 200 प्रश्नों को मैंने कवर करा दिया। ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा।